Assalamu alaikum. Dear students, my name is Faraz Ahmed and I am your teacher for the subject of English at Concordia College's Bahawalpur campus, which is a project of Beacon House School System. So today I am going to introduce you subject orientation of first year English. Now we are going to discuss the course outline of फर्स्ट ईयर इंग्लिश। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में दो बुक्स होती हैं। एक बुक वन है जो कि बुक वन शॉर्ट स्टोरीज की बुक है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल भी है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में बुक थ्री होती है। बुक थ्री में दो चीज़ें होती हैं, एक प्लेज होते हैं और एक पोएम्स हैं। बुक वन शॉर्ट स्टोरीज में टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो 15 है, जबकि बुक थ्री में प्लेज जो हैं दे आर टोटल 3 इन नंबर एंड पोएम्स जो हैं वो टोटल 20 हैं। तो इस तरह से ये दो टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में इंक्लूड हैं। एक बुक वन है शॉर्ट स्टोरीज की और एक बुक थ्री है जो कि प्लेज और पोएम्स के ऊपर बेस कर दिया। तो दीज आर द टू टेक्स्ट बुक्स। अब हम ग्रामेटिकल पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामर के अंदर देर आर वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक इज लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग इंक्लूड की गई है। सेकंड टॉपिक एप्लीकेशन राइटिंग का है। थर्ड टॉपिक स्टोरी राइटिंग है जो कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में इंक्लूड है। नेक्स्ट टॉपिक पेयर ऑफ वर्ड्स का है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है जो कि टेंसेस बेस्ड है। और लास्ट टॉपिक जो ग्रामर में से इंक्लूड है वो पंक्चुएशन का है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर पैटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और इट कैरीज 20 मार्क्स। इसके लिए बोर्ड में जो आपको टाइम गिवन होता है वो 30 मिनट्स का होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वन, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। सो क्वेश्चन वन ए जो है ये सिनोनिम्स पे बेस करता है और सिनोनिम्स के मार्क्स 10 होते हैं। सिनोनिम्स की डिवीजन कुछ इस तरह से होती है। बुक वन में से 5 सिनोनिम्स लिए जाते हैं। बुक थ्री प्लेज में से 3 सिनोनिम्स लिए जाते हैं, जबकि बुक थ्री पोएम्स में से 2 सिनोनिम्स लिए जाते हैं। इस तरह 5 + 3 + 2 टोटल नंबर ऑफ सिनोनिम्स जो है वो 10 हैं। ईच सिनोनिम कैरीज 1 मार्क। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिनोनिम्स का क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो सैंपल एमसीक्यू इसका हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर इज द सैंपल एमसीक्यू। Norma thought that the matter of the button was ridiculous. Ridiculous word underline है। There are 4 options. Option A logical, B absurd, C possible, delta practical. You need to find out the synonym of ridiculous. So in current case, absurd is the right synonym of ridiculous. Now we are moving towards the B part. B part जो है वो ग्रामर बेस्ड है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। सो इसका हम सैम्पल एमसीक्यू जो है वो देख लेते हैं। सो हियर इज द सैम्पल एमसीक्यू। ही वेप्ट एज इफ ही डैश इन ग्रेट पेन। ऑप्शन ए वर, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी हैज बीन, ऑप्शन डी इज। सो इन करंट केस अल्फा ऑप्शन वर इज द राइट ऑप्शन। ये सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब क्या होता है ये हम बाद वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सी पार्ट। सी पार्ट जो है ये एमसीक्यूज बेस्ड होता है और ये 5 मार्क्स का होता है। इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। आते कहाँ से हैं? ये जो दोनों टेक्स्ट बुक्स हैं बुक वन और बुक थ्री उसमें से आते हैं और इसके 5 मार्क्स होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये एमसीक्यू जो है वो इसका सैम्पल एमसीक्यू किस तरह से आएगा। So what was the reward for pushing the button? Option A $25,000, option B $50,000, option C $5,000 and option D $2,500। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो कि शॉर्ट स्टोरीज का है बटन बटन उसमें से लिया गया है और उसमें बताया गया है द रिवॉर्ड फॉर पुशिंग द बटन इज $50,000। सो वी विल गो फॉर बीटा ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स जो होते हैं वो 80 होते हैं और इसके लिए जो पेपर में आपको टाइम दिया जाएगा वो 2.5 आवर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 1। सेक्शन 1 में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आंसर्स का है और इसके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 12 होते हैं।
कहाँ से आता है? बुक 1 में से ये आता है। 9 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ योर ओन चॉइस। सो ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस इन 2 to 3 sentences और 3 to 5 lines. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। 6 क्वेश्चन इसमें से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आंसर्स का होता है। टोटल मार्क्स इसके 10 होते हैं। ये कहाँ से लिया जाता है? ये बुक 3 प्लेस में से आते हैं। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ योर ओन चॉइस। इसमें भी यू नीड टू आंसर एनी क्वेश्चन in 2 to 3 sentences और 3 to 5 lines. Each question carries 2 marks. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन आंसर्स का होता है और इसके मार्क्स जो हैं वो 8 होते हैं। ये बुक 3 पोएम्स में से लिए जाते हैं। आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ योर ओन चॉइस। इस तरह से ये आपका सेक्शन 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 5 का होता है। ये ग्रामर में से लिया जाता है। लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग आती है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। देयर इज अ चॉइस, आइदर यू कैन अटेम्प्ट अ लेटर और यू कैन गो फॉर एप्लीकेशन राइटिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये स्टोरी राइटिंग का होता है। इसके मार्क्स भी 10 होते हैं। ये क्वेश्चन चॉइस के साथ आता है। There are 2 stories on the morals and you need to attempt any one out of those 2 given stories. बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। 7 क्वेश्चन जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, A, B and C. So 7A जो है, 7A रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का होता है और ये पोएम्स में से आता है और इसके मार्क्स जो हैं वो 5 होते हैं। इसके बाद 7B आ जाता है। 7B के जो मार्क्स होते हैं वो फ्रॉम बुक 1 पंक्चुएशन में से ये आता है और इसके मार्क्स जो हैं वो 5 होते हैं। इसके बाद 7C पार्ट जो है ये पेयर ऑफ वर्ड्स का होता है और इसके मार्क्स जो हैं वो 5 होते हैं। 7 पेयर्स गिवन होते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। आपने इन 5 पेयर्स के मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने होते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू आती है पेपर में और ये 15 मार्क्स की होती है और ये आती कहाँ से है? बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में से ये आती है। सो कोई एक पैराग्राफ या कुछ लाइंस दी जाएंगी और आपने उर्दू में उनको ट्रांसलेट करना होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसकी वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसके मार्क्स जो हैं वो 15 होते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने कोर्स आउटलाइन और इसके साथ साथ पेपर पैटर्न जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। Hopefully you are able to understand it clearly. If you still have any confusions or questions or queries, you can put your questions or queries into WhatsApp groups. Thank you very much. Allah Hafiz.